ठीक है, गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास पुली के ऊपर। पुली क्या होती है, सबसे पहले पुली को समझ लेते हैं। पुली एक व्हील होता है, एक व्हील होता है जिसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, ग्रुप होता है। इस पुली के बीच में आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप समझ रहे हैं आप लोग ना। ग्रुप का मतलब गड्ढा, खांचा, ठीक है। तो एक पुली एक व्हील होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं व्हील, बीच में क्या होता है, बीच में एक एक्सल होता है। तो पुली के बीच में एक्सल होता है जो इस व्हील को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। तो ये व्हील एक एक्सल से फिक्स रहती है और इस व्हील के अंदर क्या डिजाइन होती है, अंदर ग्रुप रहता है और दोनों तरफ क्या रहते हैं, फ्लैंज रहते हैं, ठीक। उठा हुआ हिस्सा ये फ्लैंज है, एक ये फ्लैंज है, एक ये फ्लैंज है। ये पुली को बाहर जाने से रोकती है, रस्सी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। ये पुली की डिजाइन है। और ये जो हमने 3 टाइप के लीवर बताए थे आपको, ठीक। उसमें से फर्स्ट ऑर्डर का जो लीवर था उसके प्रिंसिपल पे काम करता है पुली। उसमें क्या था, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या था, एक फलक्रम था, एक तरफ वेट था, एक तरफ रेजिस्टेंट था। इसमें एक तरफ वेट बांधा जाएगा और दूसरी तरफ हम क्या फोर्स लगाएंगे। एक तरफ वेट हो गया, ठीक है, एक तरफ वेट हो गया, दूसरी तरफ फोर्स हो गया, ठीक है, और बीच में हमारा फलक्रम हो गया। देख लो एक बार तुम लोग सब लोग, हेलो सब पीछे वाले सब देखो। तो बीच में क्या हो गया, फलक्रम, एक तरफ वेट हो गया, एक तरफ रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का लीवर हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का लीवर में यही बताया था ना मैंने, बीच में एक फलक्रम होगा, एक तरफ वेट होगा, एक तरफ जैसे सीसा झूला था, सीसा झूला जिस पे बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं, एक तरफ वेट होगा और एक तरफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। बीच में एक्सेल फलक्रम, तो ये एक्सेल लगा हुआ है बीच में, ये फलक्रम का काम करेगा, ठीक। आगे बढ़े। और व्हील के बीच में क्या होगा, ग्रुप होगा। ये ग्रुप देख रहे हो आप, खांचा कटा हुआ है और दोनों तरफ फ्लैंज होंगे, ठीक। ये स्ट्रक्चर हो गया पुली का। और इसके साथ में एक रोप लगा होगा, इस पुली के साथ में एक रोप लगा होगा, ठीक। आगे बढ़े। You are probably seeing those amazing TV strong men. A pulley wheel is a mechanism which helps move or lift an object. पुली क्या करता है, एक व्हील मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक। इसमें पहिया लगा होता है। व्हील मैकेनिज्म में क्या होता है, which helps move or lift object. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में या उसे उठाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जिम में भी यही होता है, एक्सरसाइज मशीन में, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, जो पुली हो गया, ठीक। और जो दूसरा एंड है, रस्सी का दूसरा एंड है, वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक। और ये क्या हो गया, फोर्स, फलक्रम, रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर का लीवर पुली में रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। पार्ट्स ऑफ पुली सिस्टम का पार्ट क्या हो गया, लोड, जिसे रेजिस्टेंस आर भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया एफर्ट, हो गया एफर्ट मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। और ये फलक्रम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पुली क्या कर सकती है, पुली फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। पुली की मदद से हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ पुली कितने टाइप के होते हैं, ये तो पुली का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब फिक्स पुली, ये फिक्स पुली होता है। फिक्स पुली क्यों, ये पुली जो एक जगह पर ऊपर फिक्स है, मतलब मूव नहीं कर सकती, ठीक है। उसको हम चाहे दरवाजे से बांध दें, ठीक, एक जगह फिक्स है, ठीक है। चाहे दीवार से कील ठोक के लगा दें, ठीक, फिक्स वाली पुली होती है, ठीक है। जैसे हम लोग फिजियोथेरेपी में कराते हैं, फिक्स पुली रहती है, शोल्डर की एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। स्काई लिफ्ट ऑपरेट ऑन अ फिक्स पुली सिस्टम। हम लोग जो स्काई लिफ्ट एग्जांपल में दे रखा है, स्काई लिफ्ट होती है, ठीक है। जैसे क्रेन आती है ना, उठाती है, तो उसमें भी पुली लगी होती है, ठीक है। तो वेट को उठाते हैं आसानी से, ठीक है। उसमें सिंगल पुली रहती है। सिंगल पुली मतलब एक पहिया लगा होगा, ठीक है। बहुत से क्रेन आपने देखी होंगी, उसमें जहाँ बहुत ज़्यादा वेट उठाया जाता है वहाँ कई व्हील लगे होते हैं, मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। जहाँ पर पानी के जहाज में देखो जो बड़े बड़े वो क्या रहते हैं,
बड़े बड़े कैनिस्टर रहते हैं ना लोहे के, उसको उठाने के लिए उसमें कई पुली लगी होती है, ठीक है, जिससे आसानी से उठाया जा सके। तो पहला तो फिक्स पुली हो गया, दूसरा हो गया अमूवेबल पुली। अमूवेबल पुली में क्या होगा, ये पुली एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है। इस रोप पर ये पुली यहाँ भी जा सकती है और ये पुली यहाँ भी जा सकती है, ठीक है। इसका भी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है, वेट को उठाने में। तो फिक्स पुली में और मूवेबल पुली में पता चल गया आपको। मूवेबल पुली में पुली मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, और फिक्स में एक जगह फिक्स रहती है, चाहे वॉल पे फिक्स हो चाहे कहीं। अब ब्लॉक एंड टैकल, इसमें क्या, ये देखिए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इसमें क्या होगा, ये वाली पुली तो फिक्स है ऊपर, ये वाली पुली फिक्स है ना ऊपर, ये नीचे वाली पुली फिक्स नहीं है। तो ये पुली इसकी मदद से इस पे रोटेट करेगी, ठीक। तो अ ब्लॉक एंड टैकल कंसिस्ट ऑफ 2 or more पुलिस, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, तो एक या इसमें क्या ब्लॉक एंड टैकल में, ये ब्लॉक एंड टैकल है, इसको पूरे को ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 or more पुलिस फिक्स एंड मूवेबल, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है पुलिस में, और एक फिक्स होगा और एक मूवेबल, ठीक। द पुली एडवांटेज, पुली का क्या एडवांटेज मिलता है, इन दिस सिंपल पुली सिस्टम द फोर्स इज इक्वल टू द लोड, सो द मैकेनिकल एडवांटेज इज 1:1। और इससे क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 6 किलो का वेट है, उसे हम सिंगल पुली से उठा रहे हैं, तो एक पुली पे कितना वेट पड़ रहा है, 6 किलो का वेट पड़ रहा है, ठीक। लेकिन अगर 2 पुली लगा देते हैं उसमें, तो दोनों के वेट डाइवर्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, 3-3 किलो का दोनों में हो जाएगा। इसी तरह जितनी ज़्यादा हम लोग पुली यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वेट को उठाना आसान हो जाएगा। Each side of the rope carries half the load, therefore the force required by person to keep the load in equilibrium is also half the load। तो ठीक है, अब 2 पुली लगाने में क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, 50-50 वेट हो जाएगा। एम क्या है, आवर एम इज टू लिफ्ट द 6 kg वेट। अभी एग्जांपल दे रहा है इसमें, ठीक है। आवर एम इज टू लिफ्ट द 6 kg वेट बाय यूजिंग 1 किलोग्राम वेट बाय पुली टेक्निक्स इन व्हाट लिफ्टिंग मोर वेट यूजिंग लेस वेट। अब इसमें ये बताना चाह रहा है इस एग्जांपल में, जैसे हमारी मसल है, ठीक है, हम वेट 6 किलो का वेट उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी मसल में पावर कितनी है, 1 किलो वेट उठाने की, तो हम 6 किलो का वेट नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम 6 अलग अलग पुली लगा दें, ठीक है, साथ में जोड़ दें, 6 पुली को एक साथ जोड़ दें, तो वो हमारी ये 1 किलो का वजन उठा सकती है मसल, तो वो 6 किलो का वेट अपने ऊपर, इसके ऊपर तो 1 ही किलो का वेट आएगा, बाकी सब पे बढ़ जाएगा, वेट डाइवर्ट हो जाएगा ना सारे पुली पे। तो वही पिक्चर इसमें दिखाना चाह रहा है, ठीक है। हमारे पास 1 किलो का वेट है, पावर ताकत 1 किलो उठाने की है, लेकिन हमें उठाना 6 किलो है, तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 पुली एक साथ अटैच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ईज हो जाएगा, हम 1 किलो वेट से 6 किलो का वेट उठा सकते हैं, ठीक। तो हमारे काम को पुली क्या करता है, आसान कर देता है। और इसमें और कुछ नहीं, यही बताना चाह रहा था पुली में, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, द पुली रोप 1 kg and 6 kg weight are arranged as shown in the below figure। A rod is connected to the down 3 pulleys, ठीक है। साथ में अब आप देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 फिक्स पुली हैं और 3 मूवेबल पुली हैं, ठीक है। इसकी मदद से अब ये वेट उठा पाएंगे। अब S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ये सब पे वेट डाइवर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जहाँ पर वही जो मैंने बताया, वही एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ, मैंने एक लाइन में बता दिया। टेंशन इज सेम, अब हर पुली पे तनाव होगा ना, टेंशन, ठीक है, वो टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक इंसान को काम दे दिया जाए, एक इंसान को काम दे दें कि आपको 10 फाइलें चेक करनी है, ठीक, 10 फाइलें चेक, उस पर लोड पड़ेगा कि नहीं। अगर वही चीज़ 10 लोगों को बांट दिया जाए, तो हर बंदे पे 1-1 फाइल आएगी ना चेक करने को, उस पर लोड, टेंशन कम हो गया ना।
वही टेंशन वही वाला टेंशन जैसे हम लोग टेंशन लेते हैं, तो इसी तरह डोरी पे भी अगर सिंगल पुली होगी तो टेंशन ज़्यादा आएगा ना डोरी पे। जो पुली है ये रोप है, रोप पे टेंशन ज़्यादा आएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा पुली हम लोग यूज़ कर लेंगे उतना ज़्यादा जो ये रोप है उस पर टेंशन कम हो जाएगा। ठीक, अगर सिंगल पुली हो तो 6 गुना ज़्यादा टेंशन रहता है। ठीक, अब 6 गुना कम टेंशन हो गया। जनरल एप्लीकेशन है रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में तो वो सब बाइसिकल में भी होता है। ठीक है, वो ऐसे रस्सी निकालते हैं वो भी होता है। ठीक, पुली दूसरा गियर्स इन ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स और कार में जो गियर होते हैं वो भी पुली यूज करते हैं। आपने वो देखा है बाइक में जो क्या कहते हैं उसे चेन लगी होती है। चेन किससे बंधी होती है? चेन स्पॉकेट बोलते हैं ना। तो एक जो चेन होती है वो पुली का काम करती है ना। चेन और स्पॉकेट जो होती है जो पहिया को घुमाती है, बाइक के पहिया को घुमाती है, ठीक, वो भी पुली का ही काम करती है, जिसकी मदद से हमारी बाइक में स्पीड ज़्यादा मिलती है। ठीक, ये फैक्ट्री में होता है, क्रेन में यूज होता है। ठीक, ये पता है। एप्लीकेशन कहाँ होता है, जहाँ का यूज होता है किसी भी चीज़ को उठाने में, नीचे से ऊपर उठाने में और खींचने में। अगर हम पुली की मदद से खींचेंगे तो और आसानी से खींच लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। ठीक है, और चेंज ऑफ डायरेक्शन, आपने देखा होगा क्रेन में क्या लगा होता है कि एक डब्बे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना होता है, तो पुली से डायरेक्शन चेंज करने में आसानी हो जाती है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मैकेनिकल एडवांटेज मतलब हमारे काम में आसानी हो जाती है। ठीक, एडवांटेज मिलता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है पुली की वजह से। ठीक है, अगर पुली जाम हो जाए, उसमें जंग लग जाए, पुली जाम हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, लेकिन पुली रोटेट हो रही तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा। जब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होगा तो उसमें ताकत कम लगती है। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, रिजल्ट क्या होगा? As a result, through this project we explained above, we have successfully lifted 6 kg weight with 1 kilogram weight। इसमें क्या होगा, हम 6 किलो का वेट उठा सकते हैं। कितने किलो का वेट लगा के? 1 किलो का वेट लगा के, मतलब कम पावर लगा के हम लोग ज़्यादा काम निकाल सकते हैं। ठीक, ये पुली का काम है। इसका और कुछ बताने को नहीं है, छोटी सी स्लाइड भी समझा दिया। आप मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो उसके बारे में। कुछ और पूछना चाहो अलग से? लीवर मैंने उस दिन बता ही दिया था। तो ये कौन से पुली किस ऑर्डर पे काम करता है? कौन सा ऑर्डर? लीवर का कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन सा? अरे पीछे वाले बात में आया ना, तुम लोग बताओ। ये जो फर्स्ट पिक्चर मैंने दिखाई थी, ये पिक्चर देख रहे हो ना, इस पिक्चर में कौन सा लीवर यूज हुआ है? 3 तरह के लीवर बताए थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो फलक्रम किसमें बीच में रहता है? इसमें फलक्रम बीच में है ना, फलक्रम बीच में है ना, तो कौन सा लीवर यूज होगा? फलक्रम बीच में होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर बताया था ना। फर्स्ट ऑर्डर जैसे एग्जाम्पल में बताया था, सीसॉ झूला होता है, जो सीसॉ बच्चों का जो झूला होता है, सुनो पीछे, बच्चों वाला झूला जो होता है सीसॉ, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का रहता है। ठीक, तो पुली का क्या काम है? अच्छा, क्या समझ में आया इस लेक्चर में? पुली का आप लोग, अच्छा आप लोग बताओ मुझे, पुली का क्या काम है? पुली क्यों जरूरी है? फिजियोथेरेपी में भी और डेली लाइफ में पुली का क्या काम है? बताओ तो। अरे उससे हमें लिफ्ट और बिना पुली के भी लिफ्ट कर सकते हैं। बिना पुली के नहीं, ये अगर एक कुर्सी उठानी तो बिना पुली के नहीं उठा सकते हम। पुली
पुली की जरूरत क्यों पड़ती है? पुली की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा वेट को सुनो, ज़्यादा वेट को कम एफर्ट लगा के उठाने का काम करती है पुली, ठीक है। और एक तो हो गया ज़्यादा वेट को कम वेट लगा के उठाना, दूसरा क्या हो गया? फ्रिक्शन लेस मूवमेंट, ठीक, फ्रिक्शन कम करना, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।